नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में कई ऐसे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र है जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है और कई ऐसे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र है जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। इसके अलावा 5 से 6 नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र है जहां पे प्रथम बार चुनाव होना है। तो निर्वाचन आयोग विचार विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद यानी फेस्टिवल के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है। यानी चुनाव को लेकर के निर्वाचन आयोग ने जितने भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको अलर्ट मूड में रहने का आदेश दे चुके हैं। तो अब वो निर्वाचन आयोग के पास ये भी अधिकार है कि वो 6 महीने पहले या 6 महीने बाद चुनाव करा सकता है। तो अभी हम आए हुए जमशेदपुर जिला में कपाली नगर परिषद क्षेत्र पड़ता है और कपाली नगर परिषद का गठन जो है स्थापना 2016 में हुआ था और 2018 में यहाँ पे नगर परिषद का चुनाव हुआ। तो अभी हम आए हुए हैं वार्ड नंबर 2 में और यहाँ के जो वर्तमान पार्षद हैं अबुल अंसारी जी हैं। तो जनता ने इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया और इनका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया वार्ड नंबर 2 में। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको मौका दिया तो अब तक 4-4.5 सालों में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, आगे की क्या रणनीति है और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी किया जाएगा। तो पहले तो अबुल जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया तो अब तक क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? सर, डेवलपमेंट तो बहुत सारा हुआ है, लेकिन फंड की कमी के कारण बहुत सा नहीं हो पाया। जैसे कि आपने कहा है कि ये हमारे नए नए कपाली नगर परिषद बना है, तो उस हिसाब से जितना फंड नगर परिषद में होना चाहिए था, जबकि वो एक नया था, उस हिसाब से नगर परिषद को फंड नहीं मिल पाया। अगर वो फंड मिल जाता तो बहुत सारा डेवलपमेंट हो जाता, जैसे नागरिक सुविधा में आपका रोड नाली वगैरह जो भी। लेकिन फ़िलहाल में भी काम हुआ है नगर परिषद में, मुखिया के रहते पर में जो काम नहीं हुआ था उससे ज़्यादा काम हुआ है। जैसे में रोड आपका बना है, नाली बना है। मुखिया के समय में आपका सीमित एक फंड था, लेकिन जब ये नगर परिषद बना है तो इसमें थोड़ा सा फंड का इजाफा हुआ है, ज़्यादा मिला है। लेकिन जब नया नगर परिषद बना तो इसको और ज़्यादा मिलना था, होने से आपको डेवलपमेंट थोड़ा ज़्यादा होता। और उसी बीच में आपका कोरोना काल आ गया, जिसके कारण में सरकार भी थोड़ी परेशान थी, सब परेशान थे, तो उस समय फंड निकला भी नहीं और बहुत सा काम भी बाधित रह गया, उससे भी थोड़ा सा। ये बताइए कि अब तक अगर देखा जाए तो ओवरऑल 4-4.5 सालों में आपके द्वारा करीब करीब कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन, राशन कार्ड बनवाने का काम किया गया? सर, राशन कार्ड तो लगभग हमारे सिर्फ वार्डे में जो पुराने थे उन्हें छोड़कर 80 के आसपास ही राशन कार्ड बने हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना 7-8, और उसके बाद आपका पेंशन वाला तो सर अभी हो रहा है और हो भी रहा, मतलब अभी चालू है, वो बंद नहीं हुआ है। तो लगभग हेमंत सरकार के द्वारा जो है सर्वजन पेंशन योजना जो चल रहा है, उसी का बात कर रहा हूँ सर। वो मतलब अभी भी चालू है, वो अभी हम आपको अभी मतलब अगर बताया जाए तो 60-70 पेंशन स्वीकृति हो गया है और भी 10-15 फॉर्म जमा है, तो जिसका स्वीकृति होना अभी जी प्रोसेस में है, वो अभी होने। ये कि अगर जनता आपको जो है मौका दिया, 4-4.5 साल का वक्त गुजर चुका है, तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ जो पूर्व में नहीं हुआ था? जब पंचायती राज व्यवस्था था उस समय नहीं हुआ था और अभी जो वर्तमान में काम हुआ है और आपके नाम को लोग युगों युगों तक याद करें, कोई ऐसा काम? सर, वैसा 2-3 काम है। एक आपका ये जो रोड बेलगांव से फॉरेस्ट से सीधा गौस नगर की ओर जा रही है, वो रोड जब से ये बस्ती बसा है करीबन 32-33 साल या हो सकता है उससे भी पुराना, वो रोड आज तक नहीं बना जो हम लोगों ने उसे बनवाया है जी। इस रोड से हमें बहुत फ़ायदा है। और ये क्या है कि आपका मेन रोड है,
इसमें सारे आदमी को, जो आपके बस्तीवासी हैं, सारे लोग वहीं से निकलते हैं, तो उसको हम लोगों ने प्राथमिकता दी और उसे बनवाने का काम किया। अच्छी बताइए कि आपने ऐतिहासिक काम किया, डेवलपमेंट का काम किया, विकास का काम किया, तो इस वार्ड की अभी जो वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सर समस्या इस वार्ड में क्या सर, पूरे कपाली का ही मैं बता रहा हूँ, इस वार्ड के साथ साथ पूरे कपाली का, कि बिजली सर, आए दिन यहाँ पे बिजली की समस्या हमेशा तरतर है। अगर कहीं हल्का सा पानी गिरा तो लाइट बंद, तार की व्यवस्था पूरा जर्जर है, जगह जगह कटे हुए हैं, अर्थिंग कटा हुआ, हर 2 दिन 4 दिन में आपस में तार सट जाते हैं ढीला होने के कारण। और सर वही रोड नाली हल्का फुल्का है, ऐसा नहीं कि मतलब पूरा कंप्लीट हो गया एक ही बार में, तो हुआ नहीं है। बहुत सारी चीज़ भी होती है कि मतलब एक ही बार में कंप्लीट नहीं हो पाएगा कभी भी किसी का भी तो इसीलिए सर रोड नाली है थोड़ी सी जो ये कि रोड नाली की तो समस्या है, लेकिन अगर जनता आपको दूसरी बार मौका देता है इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, तो इस वार्ड को मॉडर्न, ऐतिहासिक, आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? क्या आपका रोड मैप होगा? तो सर यहाँ पे सर देखिए, खेलने के लिए एक जगह है, सामुदायिक भवन बनाना है जो कि अभी तक नहीं बन पाया है। वो सारे सर हम लोगों ने सोच के रखा है कि एक सामुदायिक भवन, खेलने के लिए जगह, ताकि किसी को इधर उधर ना हो सके। और हम लोगों ने नशा मुक्त अभियान भी चलाया है, जिससे थोड़ी सी फ़ायदा हुई है, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाया है वो। हाँ जी। यानी जनता का प्यार स्नेह मिल जाता है तो निश्चित तौर से नशा मुक्ति को लेकर, खेल मैदान को लेकर के और बेहतर से बेहतर काम करने के लिए योजना बनाया हुआ है। तो ये बताइए कि इस बार जो है पार्षदों के बीच से ही उपाध्यक्ष का पद चयनित होगा, तो अगर आप दूसरी बार पार्षद बन जाते हैं और पार्षदों का समर्थन मिलता है, तो क्या आप उपाध्यक्ष के लिए भी फाइट करेंगे? जी सर, एकदम मन बना लिए हैं। हाँ, चलिए, अगर सारा समर्थन करता है तो फिर सर हम पीछे नहीं हट सकते हैं जी। और जी आपने ये बताइए कि कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की? सर कोरोना काल में हमें सरकार की तरफ से सुविधा मिली थी, तो उससे मतलब हमारे क्षेत्र जो है बहुत गरीब क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा ही। यहाँ के लोग, अधिकतर लोग रिक्शा चलाकर, ऑटो चलाकर या किसी के घर पे काम करके ही अपना जीवन का गुजारा करते हैं। तो उस समय में सिर्फ और सिर्फ वो 2-5 किलो चावल और 10 किलो चावल से ही उनका गुजारा नहीं हो पाता था। तो हम लोगों ने एक अलग से कमेटी बनाई थी, जिससे जो हो पाया था अपने हिसाब से ही करके उसको किसी तरह से, उस काल में हम लोग सर बहुत लोगों को मदद किए। और उसमें हाँ सारे, जी सर, सारे को मिलाकर ही उसको हम लोग मतलब किसी तरह से उसको, कि कोई भूखा ना रहे, उस तरह से हम लोग कवरेज किए थे सर। ये बताइए कि आपने कोरोना काल में बहुत ही बेहतरीन काम किया। आपका मन में ये था कि कोई भूखा ना सोए, इसके लिए आपने कमेटी बना करके बेहतर से बेहतर काम किया। लेकिन राज्य सरकार ने, कोरोना का प्रकोप अभी समाप्त नहीं हुआ है और होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या सही है या सरकार को इस पर विचार करना चाहिए? सरकार को सर इस पे विचार करना चाहिए, इसलिए कि अभी कोरोना काल ख़त्म नहीं हुआ है, उस पर बहुत सारे लोगों की नौकरी जो चली गई, वो नौकरी से ही अपने हाथ धो बैठे हैं, उनको नौकरी सही से मिल नहीं पाई, कहीं पे वो अपना रोज़गार के लिए 10,000, 12,000 या 5,000 पे ही डिपेंड है, और उसी पे सरकार होल्डिंग टैक्स बढ़ा दी है। तो उनको इस पे पुनः विचार करना चाहिए था, एकाएक इस तरह से फैसला नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ये जनता के हित में नहीं है। इसलिए कि मान लीजिए कि नगर परिषद है, ग्रामीण था तो कोई दिक्कत नहीं, उस पर होल्डिंग टैक्स वगैरह नहीं लगता था। अब नगर परिषद हो गया, लेकिन नगर परिषद में आप होल्ड कर रहे हैं तो इसके लिए आपको होल्डिंग टैक्स लग रहा है। तो हम होल्ड कर रहे हैं सर, तो अगर हमको बेहतर सड़क, बेहतर पानी, बेहतर बिजली अगर नहीं मिल पा रहा है और एकाएक आप उस पर बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए इस पर कि हम सारा सुविधा दें, उसके बाद अगर बढ़ाएं तो फिर थोड़ा सा वो अच्छा भी लगता। लेकिन हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, पानी पीला आता है, आपका बिजली का कोई टाइम टेबल नहीं है, जब मन किया तब काट दिया उस पर कोई गारंटी नहीं है अभी आएगा या 2 घंटे बाद आएगी। तो इस पे सर सरकार को पुनः विचार करना चाहिए था कि हम जो जगह पे
रेगुलर मतलब ये कर रहे हैं, जहाँ पे सुविधा दे पा रहे हैं उस पे बढ़ा के, जहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं उस पे बढ़ा देना थोड़ा सा सर जाती हुई है। ये बताइए कि जब भारत का संविधान एक है, जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए है, तो उन लोग को हर तरह का सुविधा मिलता है, चाहे वो मोबाइल खर्च हो, पेट्रोल खर्च हो, महंगाई भत्ता हो, जो भी हो, लेकिन आप लोग को केवल और केवल मानदेय मिलता है। तो क्या इसके लिए आपने बोर्ड में आवाज़ नहीं उठाया और राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से क्या मांग करते हैं? सर इसके लिए राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को खुद पे ही सोचना चाहिए था कि वो जिस तरह से एक जनता के प्रतिनिधि हैं उस तरह से हम लोगों भी हैं। तो बस यही फ़र्क है कि हम लोग एक वार्ड सदस्य हैं और आप लोग विधायक हैं और सांसद हैं, बस इतना ही अंतर है। सेवा आप भी कर रहे हैं, सेवा हम भी कर रहे हैं, लेकिन इन पे उन लोगों को विचार करना चाहिए कि इन लोगों का भी पेंशन करें या फिर किसी का पेंशन ना करें। अच्छा बताइए कि आप लोग का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा, मार्च अप्रैल में, लेकिन निर्वाचन आयोग सोच रही है कि नवंबर या दिसंबर में चुनाव करा लें। तो क्या चुनाव के लिए तैयार हैं या समय पर चुनाव हो? सर तैयार तो दोनों पे हैं, इसलिए कि हम लोग चुनाव आयोग से लड़ नहीं सकते हैं, वो भी अपने संविधान पे ही चलेंगे। अगर वो बोलते हैं कि नहीं नवंबर में ही होना चाहिए, तो हम लोग इस पे सिर्फ हम लोग एक बात ही कर सकते हैं कि सर हम लोग का कार्यकाल अभी ख़त्म नहीं हुआ, ख़त्म होने दीजिए तब कराइएगा तो ही सही है। और अगर वो बोलेंगे कि नहीं नवंबर में ही या दिसंबर में ही करा देंगे हम, तो फिर उस पर हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास आधे पावर है वो करने का। 1932 खतियान को लेकर क्या सोचते हैं? हेमंत सरकार ने कैबिनेट में इसे पारित कर दिया गया है, क्या ये सही है या फिर इस पर पुनर्विचार की जरूरत है? सर 1932 खतियान के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि 1932 खतियान 27% आरक्षण, मतलब जो उनको सुविधा नहीं मिल पाती थी वो मतलब पूरी मिल जाए, थोड़ी उससे और बेहतर हो जाए। लेकिन जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद और बहुत सा झारखंड में ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल एरिया है, जो 1932 या 64 से पहले से ही आदमी यहाँ आके बसे हैं, छत्तीसगढ़ से, यूपी से, बिहार से। उस समय तो खैर बिहार यही था। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा सर दिक्कत है, इसलिए कि वो 1932 के खतियान यहाँ से निकाल नहीं पाएंगे। जो मूलवासी है उनके लिए तो कोई ऐसा दिक्कत है नहीं, लेकिन सरकार को उस पर भी सोचना चाहिए कि बहुत भारी संख्या में आदमी यहाँ आके बसे हैं, एकाएक उनके साथ भी इस तरह का व्यवहार सही नहीं होगा। तो केंद्र सरकार ने जब खाद्य पदार्थों पे जो इनका जो टैक्स लगा दिया है, क्या ये सही है? केंद्र सरकार तो सर हमेशा ही अपनी मनमर्जी से ही चलती है, क्योंकि उनके पास पूर्ण बहुमत है, उनको किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो अपने मनमर्जी से ही सारा काम कर लेते हैं। इस पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं है? सर विचार की पूरा ज़रूरत है सर। आम जनता ये कोरोना काल से इस तरह से फंसे हुए हैं, किसी तरह पूरा ज़िंदगी उनका बद से बदतर हो गई है, और ये तेल पे दाम, खाद्य पदार्थ पे दाम, सारे चीज़ पे इस तरह का दाम बढ़ा देने से आदमी का मान लीजिए कहीं पे 5,000 7,000 का नौकरी के लिए परेशान है। बहुत से बेरोजगार हैं, 50% बेरोजगार हो गए हैं कोरोना काल के बाद से आदमी। तो इस पे सर उनको अभी तो फिलहाल में इस तरह का बढ़ोतरी नहीं करना चाहिए था, इस कंडीशन को संभाल लेते उसके बाद करते। हाँ हाँ, विचार करने की ज़रूरत है सर। ये इतनी महंगाई में आदमी मान लीजिए कहीं पे 250 रुपये में काम करता हो, अपने घर का पालन पोषण किस तरह से करेंगे? तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं, वार्ड पार्षद हैं अबुल अंसारी जी हैं, वार्ड नंबर 2 के कपाली नगर परिषद क्षेत्र पड़ता है। तो आपने सुना कि इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, आगे क्या रणनीति है तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष व्यापक रूप से रखने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों शुरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।